हेलो स्टूडेंट्स। तो कनिष्ठ सहायक की परीक्षा जो है एक सप्ताह रह गया है, 5 मार्च को परीक्षा है। ठीक है, तो आपके लिए जो है 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करंट इवेंट के जो कि 2022 से संबंधित हैं वो आज लेके आया हूँ। तो देख लेते हैं। किस राज्य विधान मंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया, यानी उस दिन केवल जो महिला विधायक थे उन्होंने ही सत्र में भाग लिया। तो ये है यूपी में किया गया 22 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो इस संग्रहालय इसका जो बनाया गया है वो राखीगढ़ी हरियाणा में। नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है, आज हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले टोटल। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग में भारत के 3 कौन कौन से शहरों को शामिल किया गया? पहला है नीलांबूर केरल का, फिर है त्रिचूर, ये भी केरल में है, और तीसरा है वारंगल, यह है तेलंगाना। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और पढ़ा भी होगा आपने पहले ही। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय रूप से मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। मोटा अनाज में ज़्यादातर ज्वार, बाजरा, रागी आदि अनाज को रखा जाता है। तो मोटे अनाज के महत्व को देखते हुए ये वर्ष इसको घोषित किया गया है, विश्व स्तर पर है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट है, 5वां प्रश्न आ गया, पीएम श्री योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये हुई है 5 सितंबर 2022 को, और श्री जो है उसका फुल फॉर्म है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसके अंतर्गत जो है भारत के 14,500 विद्यालयों को जो है अपग्रेड किया जाएगा। छठे क्वेश्चन में देख लेते हैं, थोड़ा इसमें से मिसप्रिंट हो रखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान में कौन सा स्थान है? तो 2022 में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया? यह प्रश्न संख्या 7 है। तो ये भगवंत अनमोल को दिया गया था। ठीक है, और बद्री नारायण को दिया गया था हिंदी साहित्य अकादमी 2022। ठीक है, तो युवा पुरस्कार आएगा तो भगवंत अनमोल है, और साधारण पुरस्कार जो है हिंदी साहित्य वो है बद्री नारायण। अमेरिका ने मून लैंडिंग मिशन लॉन्च किया है 2022 में, उसका नाम क्या है? नासा का मिशन है, इसका नाम है आर्टेमिस 3। ठीक है, तो आर्टेमिस मिशन बस याद रखना है, मून मिशन है और नासा द्वारा छोड़ा गया। नेक्स्ट है, 9वां प्रश्न आ गया, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया, और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान इसके मुख्य अतिथि थे। ये इंदौर में मनाया गया। ठीक है, और ये भी आपको जानकारी मालूम होगी कि 9 जनवरी 1915 में, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 डैश लाइन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी आ चुका है और अभी पीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया था। तो 9 डैश लाइन एक विवादित क्षेत्र है, दक्षिण चीन सागर में स्थित है, और चीन और फिलीपींस के बीच में एक विवादित क्षेत्र है। ठीक है, लगभग 1950 के लगभग में चीन में एक नक्शा बनाया गया था जिसमें 9 डैश वाली लाइनों के द्वारा दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र को चीन में दर्शाया गया था। ठीक है, तो उसी डैश के कारण ये क्षेत्र का नाम 9 डैश लाइन रखा गया है, क्योंकि अभी पीसीएस में पूछा गया है, तो यूकेपीएससी ही सारे पेपर करवा रहा है, तो पूछा जा सकता है किसी परीक्षा में। ठीक है, तो याद रखना दक्षिण चीन सागर में एक विवादित क्षेत्र है जो कि मुख्य रूप से चीन और फिलीपींस के बीच में है। 11वां प्रश्न आ गया, विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया गया? 23 में 2 फरवरी को मनाया गया है नम भूमि दिवस। 2 फरवरी को ही ये नम भूमि दिवस क्यों होता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को दुनिया का पहला रामसर समझौता यानी रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, जो कि नम भूमि या दलदली भूमि को बचाने के लिए किया गया था। ठीक है, अब है 12वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा गोल्डन जॉइंट ब्रिज बनाया गया है, ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में 2022 में चिनाब नदी पर यह पुल जो है बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कृत्रिम भ्रूण,
ठीक है, भ्रूण नहीं है, भ्रूण होना था। कृत्रिम भ्रूण बनाने वाला दुनिया का पहला देश, तो यह इजराइल ने बनाया है। फिर अब प्रचंड वायुसेना में शामिल किया गया, ये क्या है? तो एक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, स्वदेश निर्मित एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ठीक है, कॉम्बैक्ट मतलब लड़ाकू हो जाता है, तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH इसको शॉर्ट में कहा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रचंड। फिर पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनाया गया? तो यह है उत्तर प्रदेश में। अगला है 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर किसे दिया गया पुरस्कार? तो ये कई वर्षों से लगातार आ रहा है, इंदौर। स्वच्छ राज्य का दिया गया मध्य प्रदेश को, तो इंदौर भी MP में ही है, दोनों याद रखना है। 5G सेवा भारत में कब लॉन्च की गई? 1 अक्टूबर, इंपॉर्टेंट डेट है, 1 अक्टूबर 2022 को 13 शहरों के साथ इसकी शुरुआत हुई, तो 13 सिटी में एक साथ हुई है। नेक्स्ट, अबॉर्ड ऑफ यूनिकॉर्न संग्रहालय जो है कहाँ बनाया गया? ये गैंडों के लिए है और असम में बनाया गया है। ठीक है, तस्करों के द्वारा जो गैंडों के सींग चुराए जाते थे, एक सींग वाला जो गैंडा है वो असम के काजीरंगा में प्रसिद्ध है, तो उनसे जब बरामद किए गए वन विभाग के द्वारा, तो उन सबको जलाने के बाद जो राख बनी थी उसी से फिर इस म्यूजियम में संग्रहालय का सामान या गैंडों की आकृतियाँ बनाई गई। 19वां प्रश्न है, नील कुरिंजी पुष्प जो है 2022 में खिला है, ये 12 वर्ष के अंतराल में ही खिलता है। भारत के किस क्षेत्र में ये खिला? तो सबसे ज़्यादा जो ये है पश्चिमी घाट में पाया जाता है नील कुरिंजी पुष्प, पूछा जा सकता है। और एक दुर्लभ और संरक्षित पौधा है। ठीक है, यानी कि इसके तोड़ना और नष्ट करना, तो वो सब क्या है? दंडनीय अपराध है। लास्ट क्वेश्चन हो गया, विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक पाने वाली भारत की 5वीं महिला। ठीक है, अभी तक 4 महिलाएं थी जिन्होंने विश्व मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, जैसे मैरी कॉम है, तो 5वीं महिला बनी है निखत जरीन। ठीक है, तो एक सप्ताह आपकी परीक्षा के लिए रह गया। अपने जो है कंप्यूटर भी पढ़ना है, आपको साइंस भी पढ़ना है, 15 नंबर टोटल, फिर आपके हिंदी 25 नंबर है। बाकी आपको सिलेबस मालूम ही है, तो एक हफ्ता लास्ट में जोर लगा दो, और रोज़ में ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बनाऊंगा एक्स्ट्रा। ठीक है, धन्यवाद।